इन दोनों को मैंने इक्वेट कर दिया, इक्वेटिंग 1 and 2, hc बाई लैम्डा इक्वल्स टू mc स्क्वेयर, c से c गया तो h बाई लैम्डा इक्वल्स टू mc, h बाई mc इक्वल्स टू लैम्डा, और लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन में mv, c की जगह मैंने v लिख दिया, क्योंकि मोमेंटम का फॉर्मूला हमें पता है मास इंटू वेलोसिटी होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम एक रिलेशन और देख लेते हैं। हमें पता है काइनेटिक एनर्जी हमारा क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर और नीचे m से, तो मेरा आ गया हाफ m स्क्वायर v स्क्वायर बाय m, काइनेटिक एनर्जी आ गई हाफ p स्क्वायर बाय m, इसको मैं लिख दिया p स्क्वायर इक्वल्स टू 2m ke, तो p को क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट 2m ke। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी मास है, काइनेटिक एनर्जी और ये मोमेंटम है। ठीक है, अगर इस p की वैल्यू मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूं, इस वाली इक्वेशन में मैं p की वैल्यू पुट कर दूं, तो लैम्डा आ जाएगा h अपॉन में अंडर रूट 2m ke। ठीक है, इसी बेसिस पे आपके बड़े सारे क्वेश्चंस भी हैं, जैसे कि 2.12, 2.13 और 14, पेज नंबर ये आपके 47 पर ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनको हम ट्राई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको बात समझ आई, मतलब कहने का मतलब ये है, जो नील बोहर ने मॉडल दिया वो काफ़ी हद तक ठीक था, लेकिन जब दूसरे एक्सपेरिमेंट्स हुए तो उन्होंने अपनी बात रखी और नील बोहर का मॉडल ठीक नहीं पाया गया। ठीक है, अब उन्होंने अपनी क्या बात रखी वो हम पढ़ते हैं इनके एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू। जैसे कि ये पहला एक्सपेरिमेंट था हमारा, पहला मतलब साइंटिस्ट थे हमारे डी ब्रोगली, इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन में अगर डुअल नेचर है तो मैटर में भी डुअल नेचर होना चाहिए। अब हमें वो वेवलेंथ क्यों नहीं दिखाई देती, अगर हम भी चल रहे हैं या कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसमें वेवलेंथ आनी चाहिए, लेकिन हमारी वेवलेंथ क्यों नहीं आती, उसका क्या रीज़न है, तुम ये देखो, लैम्डा इक्वल्स टू एच की वैल्यू देखो कितनी कम होती है, माइनस में 6.626 इंटू 10⁻⁻34। ठीक है, अपॉन में अंडर रूट 2, मास तुम्हारा कितना होता है, मान लो तुम्हारा 60 kg मास है। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी तुम कितनी स्पीड से चलोगे, मान लो हम फिर भी मान के चलते हैं 20 मीटर पर सेकेंड से चल लिए। अभी -34 है, इसको भी सोल्व करूँगा तो फिर से कुछ कम हो जाएगा, लेकिन ये -34 के ज़्यादा 33 हो जाएगा, कितनी छोटी वैल्यू है, तो ये वेवलेंथ हमें दिखाई नहीं देती। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन देखो, एक इलेक्ट्रॉन को अगर हम देखते हैं तो 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है 9.1 इंटू 10⁻31, और उसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी XYZ मान लो कुछ भी हो, कुछ तो होगी काइनेटिक एनर्जी। अब देखो 31 और ये ऊपर 34, तो -34 और +31 हो जाएगा, या चलो ये अंडर रूट में है इसका आधा हो जाएगा, फिर भी डिटेक्टेबल है। तो इलेक्ट्रॉन की वेव्स डिटेक्टेबल होती है, लेकिन हमारी जो वेव्स निकलती है वो डिटेक्टेबल नहीं होती। ठीक है, तो ये एक रीज़न हो गया, समझ गए। तो ये डी ब्रोगली ने हमें ये बताया, आगे भी हम देखेंगे और भी नील बोहर के लिमिटेशंस थे, जैसे कि वो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज़ के लिए एप्लीकेबल था, दूसरों के लिए एप्लीकेबल नहीं था, क्या नाम है। इसके अलावा उन्होंने फिक्स्ड ऑर्बिट की बात कही थी, लेकिन फिक्स्ड ऑर्बिट नहीं पाया जाता, प्रोबेबिलिटी पाई जाती है, वो हम इस क्वांटम मॉडल में समझेंगे। ठीक है, चलो अब न्यूमेरिकल लगाते हैं। 2.12 क्वेश्चन देखो पेज नंबर 47 पर। सो 2.12 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमने ये वाला फॉर्मूला अभी पढ़ा है, लैम्डा इक्वल्स टू h/p। ठीक है, p की जगह हम mv भी लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन में हमें मास दिया है और वेलोसिटी भी दी है, तो हमें लैम्डा कैलकुलेट करना है, मतलब हमें ये भी दिया है, ये भी दिया है। h की वैल्यू हमें पता है 6.626 इंटू 10⁻34, सभी को पुट कर देंगे, कैलकुलेट कर देंगे, लैम्डा आ जाएगा। ठीक है, नैनोमीटर, आर्मस्ट्रॉन्ग, पिकोमीटर, फर्मोमीटर, ये मैंने तुम्हें बताया ही था, अगर आपको याद हो तो। याद है, चलो मान लेते हैं। मास है तुम्हारा 2.3 में मास दिया हुआ है और काइनेटिक एनर्जी दी हुई है, और लैम्डा पूछ रहा है, तो लैम्डा क्या होता है प्लैंक कांस्टेंट अपॉन पी, और पी को हमने इस तरह भी लिखा था, अभी किया था ना डिराइव करके, तो पी को हमने इस तरह से लिख दिया। अब हमें क्या पता है, एच हमें पता है, मास हमें पता है, काइनेटिक एनर्जी पता है, तो लैम्डा आ जाएगा। सिंपल इक्वेशन पुट कर देंगे, सोल्व कर देंगे। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक फोटोन है और उसकी वेवलेंथ है 3.6 इंटू 10⁻⁻10 आर्मस्ट्रॉन्ग, यही होता है ना, मानते हो इस बात को गौरव, इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, तो लैम्डा इक्वल्स टू h/mv होता है, और वो कह रहा है कि मास क्या होगा, मास बताओ इस फोटोन का मास क्या होगा, तो हमें ये फॉर्मूला पता है, यहीं से ही तो है ये फॉर्मूला। ठीक है, तो
तो मास हो जाएगा एच अपॉन में लैम्डा वी, लैम्डा हमें पता है, एच हमें पता है, वी क्या होगा, फोटोन दिया है, ये लाइट के फोटोन्स होते हैं तो इनकी स्पीड भी लाइट की होती है जो कि होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसको पुट कर देंगे तो वी भी आ गया, तो यहाँ से हमारे पास मास आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह के इजी क्वेश्चंस है। तो मेन चीज़ हमने क्या देखी, मेन हमने ये देखा कि हमें फॉर्मूलेज पता होने चाहिए। अगर हमें फॉर्मूला पता है हम फटाफट उनको पुट करेंगे, या तो तुम इसको इस तरह से याद कर लो या जैसे मैंने सोल्व करके बताया वैसे सोल्व कर लो और फिर आंसर दिखा देना। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। ठीक है।